यह बात है उस कौम की जिसको अल्लाह ने उनकी नाफरमानियों के सबब पत्थर बना दिया था। लेकिन सवाल यह है कि यह कौन कौम थे और यह लोग कौन सी बुराई का इर्तिकाब करते थे और अल्लाह पाक ने इन लोगों पर यह अजाब क्यों नाजिल किया। दोस्तों, यह कोई ख्याली कहानी नहीं बल्कि तारीख के वह औराक हैं जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। नाजरीन इकराम, आज से बहुत सालों पहले जब अब्बासी दौर हुकूमत था, उस टाइम जब खलीफा महदी के हुक्म पर बतानिया के मुकाम पर एक कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। यह कोई मामूली कुआं नहीं था। मजदूर दिन रात पसीना बहा रहे थे, कुदालें चल रही थीं, लेकिन पानी का नाम ओ निशान नहीं था। सैकड़ों हाथ गहराई तक पहुंचने के बावजूद जमीन खुश्क थी। खलीफा का हुक्म था कि चाहे बैतुल माल का सारा खजाना खाली हो जाए, इस कुएं से पानी निकाल कर रहना है। आखिरकार एक दिन जब मजदूर जमीन की आखिरी तहों को तोड़ रहे थे तो अचानक एक जोरदार आवाज आई। जमीन के सीने में एक छोटा सा सुराख हो गया था। वहां से एक ऐसी बर्फानी सर्द हवा निकली जिसने करीब खड़े लोगों के खून जमा दिए। मजदूर दहशतजदा होकर पीछे हट गए। तब अब्बू मूसा, जो इस काम की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने खुद नीचे जाने का फैसला किया। 40 हाथ चौड़े इस गहरे तारीख कुएं में जब अब्बू मूसा को रस्सियों के जरिए उतारा गया तो नीचे का मंजर देखकर उनकी सांसें हलक में अटक गईं। वह हवा की साएं साएं करती आवाजें किसी कदीम चीख की तरह महसूस हो रही थीं। उन्होंने हुक्म दिया कि सुराख को बड़ा किया जाए और 2 बहादुर आदमियों को नीचे भेजा जाए। वह दोनों जब नीचे पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा वह अक्ल को दंग कर देने वाला था। वह दोनों आदमी एक तवील वक्त तक नीचे रहे। जब उन्हें ऊपर खींचा गया तो उनकी आंखों में वह दहशत थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि नीचे एक पूरी दुनिया आबाद है, लेकिन वहाँ जिंदगी का नामो निशान नहीं। वहाँ मर्द, औरतें और बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो सब के सब पत्थर बन चुके हैं। वहाँ महल्लात हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, लेकिन हर चीज बेजान पत्थर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ पहलू के बल सो रहे हैं और कुछ तकिया लगाए बैठे हैं। ऐसा लगता था जैसे मौत ने उन्हें अचानक किसी एक ही लम्हे में जकड़ लिया हो। उनमें से एक आदमी ने जब एक लाश के लिबास को हाथ लगाया तो वह लिबास खाक बनकर हवा में उड़ गया, लेकिन जिस्म ज्यों का त्यों पत्थर बना रहा। यह खबर जब मदीना पहुंची तो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तलब किया गया। इमाम जब वहां तशरीफ लाए और यह माजरा सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने फरमाया, यह वह बदनसीब लोग हैं जिन पर खुदा का गजब नाजिल हुआ था। यह असहाबे अहकाफ हैं, यानी कौमे आद के वह लोग जो अपने तकब्बुर समेत जमीन में धंस गए थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह लोग कौन थे और इन पर ऐसा क्या अजाब आया कि इनकी हड्डियां तक पत्थर बन गई। नाजरीन, तारीख बताती है कि यह कौमे आद थी। यह वह लोग थे जिन्हें खुदा ने ऐसी जिस्मानी ताकत और कदो कामत अता की थी कि आज का इंसान उनके सामने एक खिलौने जैसा मालूम होता है। उनके कद 120 हाथ बुलंद थे और चौड़ाई 60 हाथ। उनकी ताकत का यह आलम था कि वह किसी भी छोटे पहाड़ी टीले को हाथ से उखाड़ कर फेंक देते थे। उनके शहर इरम के महल्लात सोने और चांदी के सुतूनों पर खड़े थे। वह रास्तों पर ऊंचे मीनार बनाते, कबूतरों के लिए बुर्जियां तैयार करते और अपनी ताकत के नशे में चूर होकर लोगों पर जुल्म करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो उन्हीं के भाई और अल्लाह के नबी थे, वह उन्हें मुसलसल समझाते रहे कि ऐ मेरी कौम, इस खुदा की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। अपने गुनाहों से तौबा करो ताकि वह तुम्हारी कुव्वत में और इजाफा करे और तुम पर बारिशें नाजिल करे। लेकिन कौम आद का जवाब क्या था? वह हंसते थे और कहते थे, ऐ हूद, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमारे खुदा मजबूत हैं, तुम्हारा खुदा हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें 760 साल तक दावत दी, लेकिन उनकी सरकशी बढ़ती ही गई। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। पहले 7 साल तक बारिशें रोक दी गईं। कहत ऐसा पड़ा कि जानवर तड़प तड़प कर मरने लगे। जब वह लोग दुआ के लिए मक्का की पहाड़ियों की तरफ गए तो आसमान पर 3 किस्म के बादल नमूदार हुए। उन्होंने इस काले बादल को चुना जिसे वह बारिश समझ रहे थे, लेकिन वह उनकी मौत का पैगाम था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी बार खबरदार किया और फरमाया, यह वह अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। यह वह हवा है जो हर चीज को रेजा रेजा कर देगी। लेकिन वह तकब्बुर में चूर लोग अपने महल्लात के दरवाजों पर खड़े होकर हवा को रोकने की कोशिश करने लगे। फिर वह हवा चली जिसे बाद ए अकीम कहा जाता है। वह हवा जो जमीन के 7वें तबके से निकली थी, वह इतनी ताकतवर थी कि उसने पहाड़ जैसे इंसानों को तिनकों की तरह उड़ाना शुरू कर दिया। वह उन्हें हवा में बुलंद करती और फिर सर के बल जमीन पर पटकती, जिससे उनके जिस्म बोसीदा लकड़ी की तरह टूट जाते। लेकिन अब यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है, कौम आद ने काला बादल को ही क्यों चुना? और सबसे बढ़कर सवाल यह है कि अल्लाह ने उनकी तरफ 3 तरह के बादल क्यों भेजे? आपके ख्याल में कौम आद की वह कौन सी गलती थी जिसने उन्हें पत्थर बना दिया? क्या यह सिर्फ उनका तकब्बुर था या कुछ और? नाज़रीन इकराम, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। आज से हजारों साल पहले इस जमीन पर एक ऐसी बस्ती भी थी जहाँ रेत के तपते टीले नहीं बल्कि सरसब्ज़ो शादाब बागात और मीठे पानी की नहरें बहती थीं। यह अहकाफ की बस्ती थी जहाँ कौम आद बसा करती थी। ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थे और ये लोग अपनी जिस्मानी कद और कामत से बहुत मजबूत थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि किसी भी छोटे पहाड़ी टीले को हाथ से उखाड़ कर फेंक देते थे। उनकी ताकत ही उनका सबसे बड़ा फख्र बन गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात के वक्त एक वसीयत की थी कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा जिसका नाम हूद होगा, जो सूरत और सीरत में मुझसे मुशाबहा होगा और वह इस कौम को उस वक्त रास्ता दिखाएगा जब सरकश बादशाहों का गलबा होगा। फिर वक्त गुजरता गया और वह टाइम करीब आया जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह पाक ने उन्हें वही फरमाई कि अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दें। इस टाइम पर हूद अलैहिस्सलाम लोगों के लिए एक सच्चे, अमीन और निहायत बावकार इंसान थे। लेकिन जब वह अपनी कौम के पास पहुंचे और कहा,
ऐ मेरी कौम, इन बुतों की पूजा छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया। जब कौम ने यह सुना तो उनके अपने ही लोग उनके दुश्मन बन गए। कौम के सरदार गुस्से में आकर हूद अलैहिस्सलाम का गला घोंटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। लेकिन अल्लाह ने वादा किया था कि उनका रुआब उनके दुश्मनों के दिलों में डाल दिया जाएगा। जब उन्हें होश आया तो उनके लबों पर फिर वही सदा थी, तौबा करो वरना तुम पर वह अजाब आएगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलेगी। लेकिन कौम आद अपनी जिस्मानी ताकत और अजीम उश शान महलात पर बहुत भरोसा करती रही और अल्लाह के नबी को झुठलाती रही, और इन लोगों को हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत बहुत बुरी लगने लगी। और फिर अल्लाह ने उन पर कहत का अजाब नाजिल करने का इरादा किया। वह जमीन जो कभी हरी भरी थी अब वहां की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। खजूर के वह घने दरख्त जिन पर कौम आद को नाज था अब सूख कर ढांचा बनने लगे। और इसी तरह से 7 साल तक बादलों ने अपना रास्ता बदल लिया और बारिश की एक बूंद भी जमीन पर न गिरी। लोगों के हलक प्यास से कांटे बन गए थे, लेकिन उनका तकब्बुर अब भी वैसा ही था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अब भी पुकार रहे थे, अपने परवरदिगार से तौबा करो, वही है जो बारिश के दरवाजे खोलेगा। मगर वह लोग उन्हें दीवाना कहकर मजाक उड़ाते रहे। जब भूख और प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि मक्का जाकर अपने झूठे खुदाओं से दुआ करेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा जहां 3 बादल नमूदार हुए, एक सफेद, एक जर्द और एक घना स्याह बादल था। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि उनमें से एक का इंतखाब करें। उन्होंने सोचा कि स्याह बादल सबसे ज्यादा पानी बरसाएगा। उन्होंने खुशी से शोर मचाया, यह देखो, यह बादल हम पर बरसने वाला है। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि वह बादल रहमत नहीं बल्कि उनकी इबरत का पैगाम लेकर आया था। आसमान पर छाई वह गहरी स्याह घटा कौम आद के लिए उम्मीद की किरण थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, बूढ़े, बच्चे और जवान सभी आसमान की तरफ हाथ उठाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। ये देखो, हमारी दुआएं कबूल हो गईं, अब बारिश बरसेगी। उनकी आवाजें वादियों में गूंज रही थीं, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह काली घटा उनके गुनाहों का हिसाब लेने आई है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी बार पुकारा, ऐ लोगो, ये बारिश नहीं, यह वही अजाब है जिसका मैं तुम्हें डराता था, अब भी तौबा करो। लेकिन उनके अल्फाज हवा में उड़ गए, क्योंकि इस कौम के दिल पत्थर हो चुके थे। वह लोग जो कल तक गुरूर से कहते थे कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, आज अपनी ही मौत का जश्न मना रहे थे। फिर अचानक मौसम ने एक ऐसी करवट ली जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया था। वह तपती हुई धूप जो 7 साल से उनका खून खुश्क कर रही थी, अचानक एक बर्फानी ठंडक में बदल गई। वह ठंडक सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि वह हड्डियों में उतर जाने वाली एक ऐसी चुभन थी जो मौत की आहट लगती थी। फिजा में रेत का एक ऐसा बगोला उठा जिसने सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर निगल लिया। वह हवा जिसका जिक्र कुरान में बाद सरसर और बाद अकीम के नाम से आया है, वह जमीन के 7वें तबके से बरामद हुई थी। यह कोई आम कुदरती आफत नहीं थी। फरिश्ते इस हवा को 70,000 आहनी जंजीरों से जकड़े हुए थे और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर थे। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो इसे सिर्फ एक अंगूठी के सुराख के बराबर बाहर निकलने दिया गया। दोस्तों सोचिए, सिर्फ एक अंगूठी के सुराख जितना हिस्सा जब बाहर निकला तो उसने पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। वह रेत जो पहले पैरों तले दब जाती थी अब हवा में बुलंद होकर खंजर की तरह उनके जिस्मों को छेद रही थी। वह कदावर लोग जो पहाड़ों को मोम की तरह तोड़ देते थे अब तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे। कौम आद का एक रईस खलजान जब यह मंजर देख रहा था तो उसने खौफ से कांपते हुए पूछा, ऐ हूद, इस हवा में क्या है जो ऊंटों की तरह उड़ रहे हैं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अजाब लेकर आए हैं। खलजान ने घबराकर पूछा कि क्या ईमान लाने से वह इन फरिश्तों पर काबू पा सकेगा, लेकिन अजाब का वक्त आ चुका था और अब तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। तूफान के पहले ही लम्हे में दर्जाए हरारत इस कदर गिर गया कि बड़े बड़े पहलवानों के खून उनकी रगों में मुंजमिद होने लगे। इसे अरबी में बर्दुल अजूज यानी बूढ़ी औरत की सर्दी कहा जाता है। यह वह 8 दिन थे जब फजा में सिर्फ चीखें थीं और हवा लोगों को उठा उठाकर फेंक रही थी। वह लोग जो 120 हाथ लंबे थे और गुरूर से कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज वह हवा के सामने सूखे पत्तों की तरह बेबस थे। वह हवा उनके जिस्मों में दाखिल होती, उनके नथनों और कानों के रास्ते उनके वजूद को अंदर से खोखला कर देती थी। जब अजाब की शिद्दत बढ़ी तो कौम आद के लोगों ने अपने मजबूत किलों और महलों में पनाह लेने की कोशिश की। वह समझते थे कि उनकी बनाई हुई पत्थर की दीवारें अल्लाह के हुक्म को रोक लेंगी। वह घरों में दुबक कर बैठ गए, लेकिन हवा किसी शिकारी की तरह उनके पीछे पीछे महलों के अंदर दाखिल हो गई। उसने उन्हें बालों से पकड़ा, जमीन से बुलंद किया और फिर सर के बल पहाड़ों पर पटकना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके सर उनके जिस्मों से अलग होकर दूर जा गिरे। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत ने जमीन में गड्ढा खोदकर छिपने की कोशिश की। वह समझती थी कि मिट्टी की तहों के नीचे वह महफूज रहेगी, लेकिन वह हवा जो अंगूठी के सुराख जितनी निकलकर पूरी कायनात में कोहराम मचा रही थी, उसने उस औरत को भी न छोड़ा। 8वें दिन तक वह पूरी कौम, उनके बागात, उनकी नहरें और उनके गुरूर के मीनार सब के सब रेजा रेजा होकर रेत का ढेर बन चुके थे। कौम आद का रईस खलजान अपने खानदान और मालो दौलत को लेकर एक पहाड़ी दर्रे में छिप गया था। वह अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा कर रहा था। उसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा था कि अगर मैं ईमान ले आऊं तो क्या अल्लाह मुझे इन फरिश्तों पर मुसल्लत कर देगा ताकि मैं उनसे बदला ले सकूं। मगर जब उसने देखा कि उसके साथी जो पहाड़ों को जड़ से उखाड़ देते थे आज तिनकों की तरह समुद्रों में फेंके जा रहे हैं तो उसका हौसला टूट गया। वह अपने कुफ्र पर कायम रहा और आखिरकार इस हौलनाक हवा ने उसे भी दबोच लिया। वह तहजीब जो आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर थी अब सिर्फ एक इबरत का निशान बनकर रह गई थी। लेकिन दोस्तों,
इस कयामत खेज तूफान के दरमियान एक ऐसी जगह भी थी जहां सुकून था, जहां हवा अजाब बनकर नहीं बल्कि एक ठंडी खुशगवार नसीम बनकर चल रही थी। वह कौन सा मुअज्जिजाती हिसार था जिसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचा लिया? नाजरीन, 8वें दिन की सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो अहकाफ की वह वादी, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर तहजीब का मरकज थी, अब एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। लेकिन यह कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। यहाँ न कब्रें थीं न कुतबे, बल्कि मीलों दूर तक फैली हुई वह रेत थी जो कभी आलीशान महलों के सुतून और ताकतवर इंसानों के जिस्म हुआ करते थे। जिस वक्त पूरी कौम याद हवा में तिनकों की तरह उड़ाई जा रही थी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मुट्ठी भर लोग एक खास जगह अहाता में पनाह गज़ीं थे। रिवायत बताती हैं कि वह हौलनाक बादे यकीम जो पहाड़ों को जड़ से उखाड़ रही थी, जब इस हिसार के करीब पहुंचती तो एक ठंडी और खुशगवार हवा बन जाती थी। मोमिनीन के लिए वह हवा फरहत और सुकून का बाइस थी, जबकि दीवार के दूसरी तरफ वही हवा मौत का रक्स कर रही थी। ये मंजर अल्लाह की कुदरत का जीता जागता सबूत था कि जब अजाब आता है तो वह सिर्फ नाफरमानों को अपनी लपेट में लेता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि अरब के रेगिस्तानों में इतनी रेत कहां से आई? रिवायत के मुताबिक जमीन पर जहां जहां आज रेत के बड़े बड़े टीले मौजूद हैं, वह दरअसल कौम याद के मजबूत कसर, किले और बागात थे। वह बाद यकीन इतनी शदीद थी कि उसने पत्थरों को रेजा रेजा करके बालू सैंड बना दिया। कुरान पाक फरमाता है, वह जिस चीज पर से गुजरती उसे बोसीदा हड्डी की तरह किए बगैर नहीं छोड़ती। यही वजह है कि इन इलाकों में पहाड़ नहीं मिलते, क्योंकि हवा ने पहाड़ों तक को पीस कर रेत में बदल दिया था। आज जब हम सहराओं में सफेद या जर्द गुबार उड़ता देखते हैं तो रिवायात के मुताबिक वह उन्हीं सरकशों की बोसीदा हड्डियां और उनकी इमारतों के जर्रात हैं जो हवा के दोष पर उड़ रहे होते हैं। याद कीजिए वह वाकया जो हमने वीडियो के आगाज में सुना था, वह गहरा कुआं जहां लोग पत्थर बने पाए गए। जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तस्दीक की कि यह असहाब ए अहकाफ यानी कौम ए आद का बकिया हिस्सा है। ये वह लोग थे जो अपने मकानात समेत जमीन में धंस गए थे। अल्लाह ने उन्हें आने वाली नस्लों के लिए एक नमूना बना दिया ताकि इंसान देख सके कि जो कौम अपने आप को कायनात की सबसे बड़ी ताकत समझती थी, उसका अंजाम मिट्टी और गुबार के सिवा कुछ नहीं। इस हौलनाक तबाही के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमराह मक्का तशरीफ ले गए। आपने अपनी बकिया जिंदगी अल्लाह के घर की हमसायगी में गुजारी। रिवायात में उनकी कब्र के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि आप मक्का में मदफून हैं, जबकि हजरत अली अलैहिस्सलाम की एक रिवायत के मुताबिक आपकी कब्र मुबारक नजफ में मौजूद है। नजफ में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि उन्हें उनके दो भाइयों हजरत हूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्रों के दरमियान दफन किया जाए। यह अंबिया की वह जंजीर है जो एक ही पैगाम लेकर आई, अल्लाह की वहदानियत और तकब्बुर से दूरी। कौम आद की दास्तान हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी, जिस्मानी ताकत और बुलंद बाला इमारतें हमें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। वह लोग पहाड़ों में सुतून तराशते थे, जातुल इमाद। उनका ख्याल था कि वह हमेशा रहेंगे, लेकिन आज उनका नाम और निशान सिर्फ रेत के झर्रों में छुपा है। आपका क्या ख्याल है? क्या आज का इंसान भी इसी कदो कामत और ताकत के नशे में चूर तो नहीं है जिसने कौम आद को तबाह किया था? क्या हम अपनी इमारतों को अंगूठी के सुराख जितनी हवा से बचा पाएंगे?